राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम समय तथा कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और तथा 10 दिनों में समाप्त करते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में ए का हिस्सा होगा। दोस्तों, ए कितने दिनों में कर सकता है इस कार्य को? ए कर सकता है 15 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर सकता है? बी कर सकता है इस कार्य को 10 दिनों में। तो दोस्तों, 15 और 10 छोटी छोटी ऐसी संख्या लेनी है जो 15 से भी कट सकती है और 10 से भी। तो क्या है वो संख्या? 30। दोस्तों, 15 से अगर 30 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 15 दूनी 30, और 10 से 30 को भाग देंगे, 10 तिया 30। तो दोस्तों, ये तो इनके दिन थे जो इस कार्य को ये करने में लगाते थे, और ये वो पूरा कार्य है। मान लो 30 रोटियां है, तो 30 रोटियां अगर ये इनकी एक दिन की खुराक होगी, तो एक दिन में एक कितनी खा रहा है? 2 रोटी। तो 30 रोटी खानी है तो कितने दिन में खा जाएगा? 15 दिनों में। ठीक है। और बी खा रहा है 3 रोटी। 3 रोटी खाने का काम करता है एक दिन में, और 30 रोटी खानी है तो कितना समय लगेगा? 10 दिन का। ठीक है दोस्तों, आगे। अब दोस्तों, ये पूछ रहा है कि 30,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया है इन्होंने, तो कुल राशि में इनका हिस्सा। दोस्तों, जितना काम ये एक दिन में करते हैं, ये डेली इसी काम को लगातार रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये 5 रोटी खाते हैं, ठीक है, तो ये 5 रोटी खाते हैं, 2 + 3 5 रोटी खाते हैं, तो 30 रोटी। तो जितनी रोटी खाते हैं उसी हिस्से में इनका काम होगा, इतना ही इन्हें लाभ होगा 30,000 रुपये में। तो यदि 5 का मान 30 के बराबर है, इस 30,000 रुपये के बराबर, तो एक का मान कितना है दोस्तों? एक का मान आएगा 6,000 रुपये। ये एक का मान, एक रोटी का मान कितना है? 6,000 रुपये। तो ये 2 रोटी का मान कितना होगा? 2 रोटी का मान होगा, तो यानी कि 2 रोटी का मान आएगा 12,000 रुपये। यानी कि ए कितना कमाता है इसमें? 12,000 रुपये। और यदि बी का भी पूछे तो बी कितना कमाएगा? 3 रोटी का, तो 3 रोटी का मान कितना आया? 18,000 रुपये। 6 × 3, एक रोटी 1,000 की है, 6,000 की है, तो 2 रोटी 12 की और 3 होगी 18,000 रुपये की। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ये पूछ रहा है कि एक पुरुष और एक लड़के को 5 दिनों में एक साथ काम करने पर 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है? तो दोस्तों, एक पुरुष जो है इसकी कितनी क्षमता है दोस्तों? एक हो गया लड़का। तो पुरुष की कार्य क्षमता लड़के से 2 गुनी है, यानी कि पुरुष 2 रोटी खाता है एक दिन में, तो लड़का कितनी खाता है एक दिन में रोटी? 1 खाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इन्हें बताया कि 5 दिन में कितने रुपए मिले इन्हें? 5 दिन में कितना रुपया मिला है? 800 रुपये। तो एक दिन का कितना रुपया बैठा इन दोनों का? 5 से अगर हम भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 160 रुपये। तो एक दिन का लड़के और इस पुरुष का एक दिन का मिल रहा है इन दोनों को 160 रुपया। तो हमारे लिए इन 3 रोटी का मान किसके बराबर है? 160 रुपये के बराबर। तो जब 3 रोटी का मान 160 के बराबर है, तो पुरुष खा रहा है 2 रोटी, तो पुरुष को कितने मिलेंगे? एक रोटी का मान कितना आया दोस्तों? एक रोटी का मान आएगा यहाँ से 160/3। तो अगर पुरुष का देखेंगे, ये तो हो गया एक लड़का कितनी खा रहा था? 1 रोटी, तो 1 रोटी का मान निकल गया 160/3। और अगर हम पुरुष की देखेंगे,
उस पुरुष की। तो पुरुष खाता है 2, तो 2 खाता है तो 2 गुना कर देते हैं 160/3, ये आ गया 320/3। ये मिलेगा पुरुष को रुपये एक दिन में, और ये मिलेंगे उस बच्चे को एक दिन में रुपये। अगला प्रश्न दोस्तों, ये कहता है कि ए तथा बी एक कार्य को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? ए अकेला करता है उस काम को 8 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है दोस्तों? बी करता है इसे 12 दिनों में। ठीक है दोस्तों, और ये कह रहे हैं कि सी की सहायता से, यानी कि ए जमा बी जमा सी की सहायता से कितने दिनों में ये करते हैं? इसे 4 दिनों में। तो अगर वह छोटी छोटी संख्या लेंगे जिससे तीनों संख्या इसे काट सके, तो क्या आएगा? 8, 12 और 4 है 24। 24 जो है 8 से भी कट रहा है, और 12 से भी, और 4 से भी। 8 से हम 24 को भाग देंगे, 8 दिया 24। 12 से देंगे 12 दूनी 24, और 4 से देंगे 4 चीक 24। यानी कि एक अकेला एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 3। बी कितनी खाता है? 2। और ए बी और सी खाते हैं 6। तो यहाँ से ए बी का हमें पता चल गया कितनी हो गई, दोनों का योग 5, और तीनों का योग है 6। तो सी कितनी रोटी खा रहा है एक दिन में? 6 में से हम 5 घटाएंगे तो आएगा 1। तो हमारे पास सी का भी हिस्सा वो आ गया है। अच्छा, इसने बताया कि इस कार्य को ख़त्म करने के कितने पैसे मिल रहे हैं? 4500 रुपये में करने का ठेका मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो यदि ये 6 रोटियों का मान कितना, किसके बराबर आ गया? 6 रोटियों का मान आ गया 4500 रुपये के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो एक रोटी का मान कितना, किसके बराबर आया? एक रोटी का मान आया 6 एकम 6 सत्तू 42 और 6 पंजे 30। एक रोटी का मान कितना आया? 750 रुपये एक रोटी। तो अब सी का मान पूछा है, सी कितनी खा रहा है? 1। तो 1 का मान कितना है? 750। यदि हमसे बी का मान पूछता तो बी का मान है 2। 1 का मान 750 और 2 का मान कितना हो गया? 750 गुना 2, यानी कि 1500 रुपये। और अगर 3 का पूछते तो 750 गुना, सॉरी ए का पूछते तो एक आता 3 गुना 750। तो 750 गुना 3 आ गया ए का मान। दोस्तों अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है इस कार्य को 5 दिनों में। और व्यक्ति यानी कि ये मैन और उसका लड़का, ये मैन, एक मैन तो कर रहा है इस कार्य को 5 दिनों में। और जब मैन और उसका चाइल्ड भी आता है, उसका बेटा, ये कितने दिनों में करेंगे इसे? ये करते हैं इस काम को 3 दिनों में कर देते हैं। दोस्तों 5 से भी और 3 से भी कोई संख्या कौन सी है छोटी छोटी जो कट सकती है? 15। 5 से अगर हम 15 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 तिया 15, और 3 से देंगे 3 पंजे 15। तो दोस्तों ये 5 दिनों में इस कार्य को कर रहा था आदमी, और अपने बेटे के साथ मिलकर 3 दिनों में कर रहा। अब इधर आ गया ये कुल काम। तो मान लो 15 रोटी है खाने का काम। ठीक है दोस्तों, तो आदमी जो है, ये व्यक्ति जो है, ये कितनी रोटी खा रहा है एक दिन में? 3। और लेकिन अपने बेटे के साथ मिलकर कितनी खा रहा है? 5। तो इसका बेटा कितनी खा रहा है? तो इसका बेटा खा रहा है, इन 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2। तो 2 रोटी खा रहा है वो। अब कितना काम है? 15 रोटी खाने का काम दिया गया हमें। तो अगर हम इसके बच्चे का पूछ रहे देखेंगे तो कितने दिन में खाएगा ये इसका बेटा? इसका बेटा खाएगा इन रोटियों को, 15 रोटी है, एक दिन में खाता है 2 रोटी। तो कितने दिन में खा जाएगा? 7.5 दिन। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिन में? 12 दिनों में कर सकता है।
ठीक है दोस्तों। बी अकेला 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात कौन कौन काम कर रहा है, उसके बाद कर रहा है ए काम पूरा कर रहा है। तो ये पूछ रहा है ए कितने दिनों बाद इस शेष काम को पूरा करेगा। तो ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्तों, 8 दिनों में। और बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। तो दोस्तों छोटी छोटी संख्या जो 8 से भी कटती हो और 12 से भी, तो 24। 8 से जब हम 24 को भाग देंगे, 8 या 24, 12 दूनी 24। यानी कि दोस्तों क्या है, ये तो थे ये इनके दिन, इतने दिनों में इस कार्य को ए और बी 8 दिनों में कर रहा था और बी अकेला कर रहा था सिर्फ 12 दिन में। दोस्तों ये 24 काम हो गया कुल। तो ये 24 काम क्या है, ये 24 काम है, ये 24 रोटियां हैं। मान लो ये 24 रोटियां खानी थी, तो ए और बी मिलकर कितना खा रहे थे एक दिन में, 3 रोटी, और बी अकेला 2 रोटी। तो ए कितनी खा रहा था दोस्तों, ए खा रहा था 1 रोटी। जब हम 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब दोस्तों हमसे क्या बोला कि बी ने अकेले 4 दिनों तक काम किया। तो बी एक दिन में कितनी रोटी खाता है, 2 रोटी। तो 4 दिन में उसने कितनी रोटी खाई होगी, 4 दिन में खाई होगी 4 गुणा 2, कितनी रोटी होगी, 8 रोटी वो खा चुका। कितनी रोटी खानी है, 24 रोटी। तो 24 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 माइनस 8, तो ये बच गया दोस्तों 16। तो ये 16 रोटी खानी है एगो। एक दिन में ये कितनी खाता है, 1 रोटी। तो 16 रोटी कितने दिन में खाएगा, 16/1, यानी कि 16 दिन में शेष काम ए पूरा कर देगा। अगला सवाल दोस्तों, ये कहता है कि ए बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी कर सकते हैं किसी काम को 8 दिनों में, और बी और सी उस काम को कर सकते हैं 12 दिनों में। और यदि तीनों की बात करें तो तीनों कर सकते हैं, ए बी और सी इसे कर सकते हैं 6 दिनों में। तो 8, 12 और 6 से जो ये तीनों संख्या है उसे काट सके छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 24। तो 8 से अगर हम 24 को भाग देंगे, 8 दिया 24, 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, और 6 से देंगे 6 चौक 24। यानी कि ए और बी एक दिन में कितनी खा रहे हैं, 3 रोटी, और बी और सी खा रहे हैं 2 रोटी, और ए बी सी खा रहे हैं 4 रोटी, और कुल कितनी है, 24 रोटियां। तो दोस्तों ए और बी खा रहे हैं 3 रोटी, और ए बी सी कितनी खा रहा है, 4 रोटी। तो ए बी का मान जब हम यहाँ पे रखेंगे 3 रोटी, तो सी का मान कितना आएगा, यानी कि इन 3 में कितना जोड़ेगी, 4 हो जाए, तो 3 में जोड़ेंगे 1, यानी कि सी एक दिन में कितनी खा रहा है रोटी, 1 रोटी। इसी प्रकार बी और सी खा रहे हैं 2 रोटी, और ए बी सी, ये ए बी सी कितनी खा रहे हैं दोस्तों, ए बी सी खा रहे हैं 4 रोटी। तो बी सी का मान हो गया 2 रोटी, तो 2 मान यहाँ पे रखेंगे तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा 2 में कितना जोड़े कि 4 हो जाए, 2 में 2 जोड़े कि 4 हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो अब हमसे पूछा गया है ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमारे पास ए और सी, ए कितनी खा रहा है, 2 रोटी, और सी 1 रोटी। तो कितनी हो गई, 3 रोटी खा रहे हैं एक दिन में। कितनी खानी है, 24 रोटियां। तो 24 रोटियां खानी हैं, और ये एक दिन में खा रहे हैं दोनों मिलकर 3। तो 24/3, 8 तिया 24, यानी कि 8 दिन में ये इस कार्य को समाप्त कर देंगे। अगला सवाल दोस्तों, ये कह रहा है एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये कह रहा है 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष और 2 स्त्रियों के साथ कितने बच्चे लगाने की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर देखो दोस्तों 20, 30 और 60, 20, 30, 60 जो है ऐसी संख्या जो 20 से भी कटती हो, 30 से भी और 60 से भी, छोटी छोटी संख्या जो 20 से भी कट जाए, 30 से भी और 60 से भी, तो 60 ही है दोस्तों। तो 60 से अगर हम ये हो गया दोस्तों 20 पुरुष हो गए यहाँ पे, ये 20 पुरुष जो है 20 दिन में समाप्त कर रहा है, और स्त्री कर रही है इस काम को 30 दिन में, और बच्चा कर रहा है 60 दिन में। तो छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों तीनों से कट जाए 60 होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
अब हमने 20 से अगर 60 को भाग दिया, 20 दिया 60, अगर इस 30 से हमने इसे भाग दिया तो 30 दूनी 60, और 60 से भाग दिया 60 एकम 60। तो दोस्तों ये पुरुष एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है? 3 रोटी खा रहा है। और 20 दिन में कितनी रोटी खा जाएगा? पूरी 60 रोटी। और ये जो स्त्री थी एक दिन में कितनी खा रही है? 2 रोटी। और 30 दिन में कितनी रोटी खा जाएगी? पूरी 60 रोटी खाने का काम पूरा कर देगी। और ये बच्चा एक दिन में खा रहा है 1, तो 60 दिन में कितनी खा जाएगा? पूरी 60 रोटी खा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसने कहा कि 2 दिन में काम ख़त्म करना है। कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? तो 2 दिन में इन्हें 60 रोटी खानी है, तो एक दिन में कितनी खानी है दोस्तों? 30 रोटी। 30 रोटी खानी है इन्हें। ये कह रहा है कि कितने पुरुष हैं इनके पास? 2 पुरुष। तो एक पुरुष एक दिन में कितनी खाता है? 3। तो 2 पुरुष एक दिन में कितनी खाएंगे? 6 रोटी। 6 रोटी ये होगी। अच्छा, स्त्रियाँ इनके पास 8 है। एक स्त्री कितनी खाती है एक दिन में? 2। तो 8 स्त्रियाँ एक दिन में कितना खा जाएगी? 8 गुणा 2 16 रोटी। तो 16 और 6 हो गया दोस्तों 22। 22 में हम कितना जोड़े कि 30 हो जाए? 22 में हम 8 जोड़े कि 30 हो जाए। तो 8 रोटियां है बच्चों के लिए। एक बच्चा एक दिन में कितनी खा रहा है? 1। तो 8 बच्चे कितनी खाएंगे? 8 रोटी खाने के लिए 8 बच्चों की आवश्यकता होगी। तो कितने बच्चों की आवश्यकता होगी दोस्तों ने? 8 बच्चों की आवश्यकता। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम इस समय तथा कार्य से संबंधित पूरा चैप्टर वाइज RS अग्रवाल का डालेंगे। धन्यवाद।